नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। क्या कट्टरपंथियों के लिए जायरा वसीम हानिकारक है? ताल ठोक के आज ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कट्टरपंथियों ने काम कुछ ऐसा ही किया। 16 साल की कश्मीरी लड़की जायरा वसीम ने आमिर खान की फिल्म दंगल में जूनियर गीता फोगाट का किरदार निभाया। राजनीतिक पार्टियों से भी जायरा को समर्थन मिला। वेंकैया नायडू ने कहा कि पूरा देश जायरा वसीम के साथ है। तो सवाल उठता है कि जायरा को धमकी देने वाले फिर कौन लोग हैं? क्या ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें लगता है कि जायरा अगर जीत गई तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी? नौजवान अगर बुरहान वानी के बदले जायरा को अपना रोल मॉडल मानने लगेंगे तो कश्मीर में उनके जिहाद के लिए बंदूक कौन उठाएगा? ताल ठोक के आज की बहस इन्हीं सवालों पर। मैं उनके लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं हूँ। वो ये ना सोचे कि मैंने एक्टिंग की तो वो भी एक्टिंग कर सकते हैं। वो उनमें ज़्यादा पोटेंशियल है। मेरे से बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जो मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। एंड आई थिंक जो आप कर सकते हो आप प्लीज़ वो ढूंढो और ऐसे कोई रोल मॉडल या इंस्पिरेशन मत बना ली। जायरा खान जिसने दंगल फिल्म में बहुत अच्छा रोल किया। हमारे बच्चे दे आर शोइंग, जो स्पोर्ट्स में बच्चे जा रहे हैं वो एक्सेल कर रहे हैं, पर बदकिस्मती ये है कि हम उनको वो मौका फराहम नहीं कर पा रहे हैं। एक 16 साल का उम्र का लड़की जम्मू कश्मीर से आए, एक अच्छा पॉपुलर सिनेमा में एक्ट किया, एक अच्छा मैसेज दिया और वो अपना स्टेट में जाकर अपना मुख्यमंत्री से मिला। इसमें क्या आपत्तिजनक विषय है? कोई समझ में नहीं आ रहा। फिर भी कुछ लोगों ने कैंपेन चलाया मगर सारा देश उनके साथ है। एक बच्ची को पब्लिकली मजबूर करना कि वो क्लैरिफिकेशन दे, तो अभी अडल्ट भी नहीं है, तो मैंने समझता कि इस तरह का दबाव किसी को डालने की जरूरत। हम उसके ऊपर प्राउड करते हैं, पूरा देश उसके ऊपर प्राउड करता है, पूरा वर्ल्ड उसके ऊपर प्राउड करता है, तो उसको इस तरह से तंग नहीं किया जाना चाहिए। पूरा देश जायरा की सपोर्ट में है, तो जायरा को दुखी होने की जरूरत नहीं है। जायरा ने फिल्मों में काम किया, जायरा इधर उधर आ जा रही है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर कोई बुरा भला कह रहा है तो वो गलत है, उसको सब कुछ करने का हक है। 16 साल की बच्ची है, अगर चीफ मिनिस्टर से जाके मिल ली तो कौन सा तूफान आ गया? मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने वाले लोग अपने आप को छोटा कर रहे हैं। उसके खिलाफ एक अभियान छेड़ना, उससे माफ़ी मंगवाने की कोशिश करना, ये सब बहुत ही घटिया हरकतें हैं। औरत कुश्ती लड़ने के लिए है ही नहीं। अरे औरत कुश्ती लड़ने के लिए है ही नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं है। यानी ये वैसे ये तो मौलाना नहीं कहा। सारे मुल्क के मर्द जो है कहीं नामर्द हो गए क्या? मैंने जायरा का बयान पढ़ा। मैं समझ सकता हूँ कि किस बात ने जायरा को ऐसा बयान देने पर मजबूर किया। मैं जायरा से कहना चाहता हूँ कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जैसी युवा, होनहार, मेहनती, दूसरों का ख्याल रखने वाली और हिम्मती लड़की न सिर्फ भारत के बच्चों के लिए बल्कि दुनिया के लिए मिसाल है। तुम मेरे लिए रोल मॉडल हो। तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गीता फोगाट हमारे साथ हैं, वो रेसलर हैं। गीता ने साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। गीता पहली भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और जायरा ने फिल्म दंगल में गीता के ही बचपन का रोल निभाया है। गीता के साथ साथ बबीता फोगाट भी हमारे साथ हैं, वो भी रेसलर हैं। गीता की छोटी बहन है और 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। हमारे साथ अद्वैता काला हैं, वो लेखिका और कॉलमिस्ट हैं। फिल्म ऑलमोस्ट सिंगल की कहानी की स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं, वो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। और शबनम लोन हमारे साथ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। आप सबका स्वागत है आज ताल ठोके में। सबसे पहले गीता फोगाट, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं सवाल। हालांकि हम चाहते थे इसमें जायरा वसीम शामिल हों, लेकिन आप दोनों इस बात से बखूबी वाकिफ हैं क्योंकि लगातार आपसे कल से मीडिया इंटरैक्ट कर रहा है, तो आप भी इस स्थिति समझ सकती होंगी किस परिस्थिति में जायरा ने माफीनामा लिखा और उसके बाद वो टीवी पर आने से परहेज कर रही हैं या इस बारे में कुछ भी कहने से परहेज कर रही हैं। पर गीता फोगाट, आपको लगता है कि एक लड़की का रोल मॉडल होना किसी के लिए शर्म का विषय हो सकता है? जी नहीं, ये बहुत ही दुख की बात है कि लोग जायरा को इस तरह दुखी कर रहे हैं, इस तरह परेशान कर रहे हैं। जिस बच्ची ने इतना अच्छा किरदार किया, जिस बच्ची ने एक उनका किरदार किया जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जिसके ऊपर पूरा देश और पूरी दुनिया प्राउड फील करती है, और उनका रोल उन्होंने इतने अच्छे से, इतनी मेहनत से उन्होंने प्ले किया है, जो पर्दे पर दिखता भी है, फिल्म में दिखता भी है। क्योंकि कुश्ती लड़ना इतना आसान नहीं है।
और अभी भी मैंने सुना है कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि औरतें कहाँ कुश्ती लड़ती हैं। मैं सबसे पहले मौलाना साहब को बताना चाहती हूँ कि औरतें हर वो चीज कर सकती हैं जो मर्द कर सकते हैं। औरतें, आज का टाइम ऐसा आ गया मौलाना साहब कि लड़कियां, महिलाएं किसी भी चीज में पीछे नहीं है। और इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं कुश्ती लड़ती हैं और अपने देश का नाम रोशन भी करती हैं। महिलाएं सिर्फ, औरतें सिर्फ इसीलिए नहीं बनी कि 8-10 बच्चे पैदा करें और घर तक सीमित रहें, चूल्हा चौका संभालें और बुर्के में रहें। बबीता, आपको लगता है कि जायरा ने ऐसा कुछ गलत काम किया था जिसके लिए उनको माफीनामा लिख के देना पड़े और ये कहना पड़े कि नहीं नहीं, मुझे रोल मॉडल मत मानिए? नहीं, जायरा ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे उनको माफी मांगनी पड़े या फिर कुछ गलत काम किया है। और मैं जायरा से यही कहना चाहूंगी कि जायरा, आपने कोई गलत काम नहीं किया है। आपने अपने देश का गौरव बढ़ाया है और पूरे देश को और हमें भी आप पे गर्व है। तो आपको किसी से भी कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माफी उनको मांगनी चाहिए जिन्होंने कुछ गलत किया है। और गलत उन लोगों ने किया है जिन्होंने आपके ऊपर ऐसे कमेंट किए हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए, न कि जायरा आपको। शबनम लोन, ट्रोल किया गया जायरा वसीम को, फेसबुक पे पोस्ट की उन्होंने तस्वीर, तो लोगों ने गालियां दी। जी जी। और क्या कुछ गंदा गंदा लिखा वो पढ़ के सुनाया भी नहीं जा सकता, ना टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है। ये कौन से कश्मीर के नुमाइंदे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम कश्मीर की बेहतरी चाहते हैं और कश्मीर की जो लड़की पूरी दुनिया में नाम रोशन करती है उसे गालियां देते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कश्मीर से आपको कहना चाहती हूँ कि हम ज़हरा, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। मैं पर्सनली बहुत प्राउड हूँ, बहुत खुश हूँ। हमारी ज़हरा ने इतना अच्छा काम किया, इतने बड़े स्टार के साथ काम किया, आमिर खान के साथ। आई एम श्योर जैसे वो घर में थी, शी वॉज मोर प्रोटेक्टेड देयर, सो शी हैड अ ब्यूटिफुल स्टार्ट। बहुत अच्छा हुआ। अब आप ये ट्रॉल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ट्रॉल सारी दुनिया में होते हैं। मिशेल ओबामा को ट्रॉल किया, वहाँ की एक डायरेक्टर ने, उसने मिशेल ओबामा को लिखा कि वी आर हैप्पी that at least we'll see some beautiful first lady, we are tired of seeing an ape in heels. इन ट्रॉल्स का न कोई मजहब है, न कोई इनकी मिल्लत है। ये सारी दुनिया में ये ट्रॉल्स हैं। अब आप कश्मीर पे आ जाइए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ज़हरा को फ्लेसिटेट किया गया कश्मीर में, वहाँ पे इनको बहुत मुबारकबाद दी गई। बहुत सारी वहाँ पे ऐसी फ्लेसिटेशन सेरेमनीज हुई। अब वहाँ पे किसी ने ट्रॉल किया इनको, तो आप सबसे पहले इसको सारे कश्मीर के साथ क्यों जोड़ते हैं? आई प्रोटेस्ट स्ट्रांगली। आप लोग इसको महबूबा मुफ्ती के लिए, अगर कुछ लोगों ने उनको ट्रॉल किया तो ये डेमोक्रेसी है। कुछ लोगों के लिए नापसंदीदा है महबूबा मुफ्ती, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आपको लगता है जायज है उनका माफीनामा जायज है? आपको लगता है माफीनामा जायज है? मौलाना साहब ने जो लिखा है कि माफी मांगनी, मैं माफी मांगती हूं, मेरी वजह से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, आपको लगता है जायज है? नहीं, सुनिए, करना जरूरी था उनके लिए। सुनिए, आप मैं आपको ये बता रही हूँ। नहीं, सुनिए, ये माफीनामा जो है, सबसे पहले तो ज़हरा इसके बारे में बता सकती थी कि उन्होंने खुद लिखा कि उनसे जबरदस्ती लिखवाया गया। ज़ाहिरा ने तो 2 दिन पहले कैमरा पर इंटरव्यू में बोल दिया था मैडम ये बात, और आप शायद मिस कर गई होंगी। ज़ाहिरा ने लिखा कल, लेकिन उसके पहले 2 दिन पहले टेलीविजन पे बोल दिया था उन्होंने, कैमरा के सामने खड़े होके, कि भाई मुझे माफ करिए, मैं नहीं चाहती किसी की रोल मॉडल बनना। हाँ, वही बात उन्होंने लिखी है बाद में। देखिए, एक बात है, और उसमें सबसे पहले अगर आप ज़हरा की इतनी, उसमें कॉन्टेक्स्ट भी आया मैडम, बबीता और उनकी ये फोगट सिस्टर्स जो आपके साथ, देखिए मुझे बहुत गर्व है कि इतनी हमारी फोगट सिस्टर्स भी वहां पे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि शी हैज रिप्रेजेंटेड देम। लेकिन एक बात है, आप लोगों ने अब ज़हरा के लिए तो अब एक प्रोग्राम बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम कि उसने वाकई, क्योंकि वो आर्टिस्ट है, उसको बताया गया कि यहाँ पे जबरदस्त 6 महीनों में खून का दंगल हुआ, तो हो सकता है उसको बुरा लगा हो। अब आप लोगों ने तो उसको इस
के लिए छोड़ा ही नहीं, उसके लिए तो एक ओपिनियन बनाई गई। अच्छा। अब वो बॉम्बे जाएगी तो जो आमिर खान साहब ने कहा और जो अनुपम खेर साहब ने कहा, अब उसको वही दोहराना पड़ेगा। आप लोगों की मेरे से ये शिकायत है तो आपको कि लगता है कश्मीर कि की ये जो situation उन्होंने में आप माफीनामा हमेशा लिखा, किसी न किसी ये अनुपम हमारे खेर या आमिर successful खान के लोगों को कहने ले से आते लिखा? हैं। ये आमिर खान के कहने से लिखा उन्होंने माफीनामा? आप ऐसा कहना चाहती हैं? आप उनसे पूछिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। आमिर खान ने क्या आमिर खान ने उनसे पूछा? नहीं, दो चीजें हैं। या तो ज़हरा ने आमिर खान को फोन करके ये कहा है कि मुझसे जबरदस्ती लिखवाया गया, एक बात, या आमिर खान ने खुद ये बयान दे दिया कि जी उससे जबरदस्ती करवाया गया। पहले तो आमिर खान साहब से कहिए, मैं उनकी बहुत जबरदस्त फैन हूं, उनसे कहिए कि उनको कश्मीर के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है तो ही शुड नॉट पास कमेंट्स। मैं इस बात पे कह रही हूँ कि तालिबानी जब आप कहते चीजों को हैं, एक बार ले जा रही हैं इधर उधर। देखिए, आपने कहा कि ओपिनियनेट किया जा रहा है मामले को। अद्वैता काला, ठीक है मैडम, मैं लेके आ रहा हूं ना दूसरे पैनलिस्ट को भी, उनको सुनिए जरा। अद्वैता काला, इस मामले को ओपिनियनेट मीडिया कर रहा है या ओपिनियनेट उन लोगों ने किया जो एक खास वजह से, खास तरह के ताने देते हुए, खास तरह की गालियां लिखते हुए ज़ायरा की वॉल्स पर गए और उसको एक किस्म का मैसेज कन्वे करके आए, जिसकी वजह से उसे माफी मांगनी पड़ी? जी, उसको बिल्कुल इंटिमिडेट किया गया है। ये पॉलिटिकल है, मैं तो उसको पॉलिटिकल बुलिंग कहती हूँ, क्योंकि ये खाली जब महबूबा मुफ्ती इनसे मिली उसके बाद ये सब शुरू हुआ। उसके पहले कोई इनको परेशान नहीं कर रहा था। इनफैक्ट इनको सबने सराहाया था, जो अक्रॉस द कंट्री, वेरेवर इन द वर्ल्ड, जहाँ भी ये फिल्म देखी गई है, सब जगह इन्हें सराहाया गया था। आई थिंक क्या प्रॉब्लम ये है कि एक सेक्शन है बिल्कुल जो बहुत ही नॉइजी सेक्शन है और उसको बहुत अटेंशन मिलता है, और उनका ये एजेंडा है कि अगर कोई भी जब मेन स्ट्रीम लाइफ को एक्सेप्ट करे या उसमें शामिल हो तो उनको इंटिमिडेट करना। तो इसलिए आज ये वक्त है हमारे लिए, हम सब के लिए, कि जो हम मोर मैच्योर हैं, ये तो 16 साल की बच्ची है, कि हम इसके साथ खड़े रहें, इसको सपोर्ट करें, क्योंकि इसका तो बहुत ही पब्लिक सिचुएशन हो गई है, क्योंकि बॉलीवुड की बात आ गई इसमें। पर ऐसे बहुत से और बच्चे हैं और बहुत से और लोग हैं जो आना चाहते हैं मेन स्ट्रीम में, जो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहते हैं, जो सक्सीड करना चाहते हैं। और ये जो पीयर प्रेशर हो या जो सोसाइटल माइंडसेट का जो प्रेशर है जो इन्हें पीछे रखता है, इसके साथ हमें उनके साथ खड़े होकर इसको लड़ना चाहिए। मौलाना साहब, बहुत देर से आप सबकी बात सुन रहे हैं। गीता जी ने आपके फतह का फतवा प्रोग्राम की क्लिप देखने के बाद एक कमेंट भी किया, मैं यकीनन आप उस पर कमेंट भी करना चाहते हैं, जवाब भी देना चाहते हैं। लेकिन क्या जो लोग ज़ायरा वसीम को ट्रोल कर रहे हैं, माने उन पे सवाल उठा रहे हैं, उनको टोका टाकी कर रहे हैं कि फिल्म में काम नहीं करना चाहिए था या ये करके ठीक नहीं किया, क्या वो धर्म की वजह से है या राजनीतिक वजह से? आपको क्या लगता है? रोहित जी, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से। देखिए, किसी भी बात को धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। ये सच्चाई है कि इस्लाम में ऐसे काम करने के लिए हमारी लड़कियों को इजाज़त नहीं है। ये सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं। ख़ास तौर से फिल्म में काम करने के लिए, चूँकि फिल्म का देखना भी गुनाह है, फिल्म का बनाना भी गुनाह है। सुन लीजिए, आपको इजाजत है? सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मेरी बात पहले सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। मैंने आपको सुना है, आप मेरी बात सुनिए। आपको इजाजत है? ऐसा नहीं कि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। अरे मैं सुनूंगा ना सर, मैं तो पूछ रहा हूँ, आपको इजाजत है? मैं बता रहा हूँ, ज़ायरा को नहीं है, महिलाओं को नहीं, आपको है? मैं बता रहा हूँ, उसमें महिला भी शामिल है, उसमें पुरुष भी शामिल है। आमिर खान को भी इजाजत नहीं है, सलमान खान को भी इजाजत नहीं है, शाहरुख खान को भी इजाजत नहीं है। आप भी कैमरे के सामने बैठे हैं अभी? नहीं, कैमरे के सामने फिल्म आपकी भी पूरी नहीं। अगर मैं कैमरे के सामने इस्लाम को बता रहा हूँ कि इस्लाम क्या है, तो ये गुनाह नहीं है। आपको एक बात पूछना चाहती हूँ। एक मिनट, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक तो है इस्लाम, एक है किसी भी मुसलमान का अमल। अगर कोई आदमी इस्लाम से हटके कोई काम करता है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि तूने ऐसा क्यों किया। हर आदमी आज़ाद है, वो कुछ भी कर सकता है। बहुत लोग शराब पी रहे हैं, बहुत लोग जिना कर रहे हैं, बहुत लोग चोरी कर रहे हैं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। बहुत लोग फिल्में बना रहे हैं, इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तो आदमी जो कर रहा है उसको करने दिया जाए, उसको अटैक नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने अटैक किया है वो भी गलत किया है, मैं उसको भी सही नहीं मानता। लेकिन इस्लाम की रूह से
ये काम जो है खिलाफ शरा है, इस्लाम के खिलाफ है। ठीक है। दूसरे ये है कि आप कट्टरवाद, कट्टरपंथी, इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये कहीं ना कहीं इस्लाम पर अटैक होता है, मुसलमान पर अटैक होता है। क्यों? तो थोड़ा सा कट्टरपंथी क्या रोहित जी, केवल मुसलमानों में रोहित जी, होते हैं? सुनिए, कट्टरपंथी और किसी धर्म में नहीं होते क्या? रोहित जी, कट्टरपंथी और किसी धर्म में नहीं है क्या? रोहित जी थोड़ा सा, आप खुद कह रहे हैं कि इस्लाम सबसे कट्टर है। सुनिए, क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं फिर? नहीं कट्टर है, इस्लाम कट्टर नहीं है। तो फिर इस्लाम अगर औरत को एहतराम के साथ जीने के लिए सिखाता है तो इस्लाम कट्टरपंथी नहीं है। और अगर आप उसको कट्टरपंथी मानते हैं तो हमें फख्र है कि हम ऐसे इस्लाम को मानते हैं कि जो औरत को मोहतरम बनाता है, जो औरत को कहता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और माँ सबसे पहला मदरसा है बच्चे के लिए, तो हम उस इस्लाम को मानते हैं। तो सवाल यहाँ इस बात पे है कि एक लड़की ने फिल्म में काम किया, लोगों ने जाके उसे गालियां दी। आप इस बात को ये मानते हैं कि धर्म के खिलाफ है, ये पढ़ाते भी हैं, लोगों को सिखाते भी हैं, उसके बाद साथ में एक लाइन और जोड़ देते हैं कि लेकिन उसे गाली नहीं देनी चाहिए। आपको लगता है लोग गाली नहीं देंगे? देखिए, गाली देने का हक किसी को नहीं है। सुनिए, गाली देने का हक किसी को नहीं है। ठीक है। इस्लाम ने इस चीज को भी मना किया है कि अगर कोई आदमी चोरी कर रहा है, कोई आदमी जिना कर रहा है, तो आपको हक नहीं है। ठीक है, गीता आपसे सवाल पूछ रही है। गीता पूछिए, क्या सवाल पूछ रही थी आप? जी पूछिए, पूछिए, पूछिए। मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या आपका धर्म ये कहता है कि आप लड़कियों को गाली दें, या एक 16 साल की बच्ची के ऊपर ऐसा कमेंट करें जो एक भारत का, हमारे देश का गौरव है? नहीं गीता जी, देखो मैंने साफ कहा है कि एक है इस्लाम, एक है किसी भी मुसलमान का अमल। अगर कोई आदमी किसी गलत काम करते हुए आदमी को देखकर उसको गाली दे रहा है, उसको ना हमारा मुल्क इजाजत देता है, मुल्क का कानून, ना इस्लाम कहता है। इस्लाम ये नहीं कहता किसी को गाली दो। इस्लाम ये कहता है कि अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगी है, गलत क्या, तो हम आप ये पूछना चाहते हैं कि उसने गलत क्या किया है? नहीं, बबीता जी सुनिए, देखिए हमारा एक इस्लाम है, हमारा एक धर्म है, हम धर्म के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहे हैं। हमारा धर्म इजाजत नहीं देता औरतों को इस तरह खुली छूट देने का कि आप जो है बिल्कुल अपना अंग प्रदर्शन करके जो है कुश्ती लड़िए या फिल्मों में काम बताना चाहता हूँ, हमारा धर्म मना करता है। एक मिनट, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सुन लीजिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में, हमारी रेसलिंग में एक लड़की है सुमेल नाम की, हमारी सीनियर प्लेयर रही है। उन्होंने हमारे देश को बहुत से मेडल दिए हैं, वो भी मुस्लिम थी। और बहुत सी मुस्लिम कंट्रियां रेसलिंग वुमेन लड़कियां हैं, वो रेसलिंग करती हैं। टर्की में देखिए आप, बहुत सी मुस्लिम लड़कियां वहाँ पे रेसलिंग करती हैं। अजरबैजान जो है वो भी एक, वहाँ भी मुस्लिम लड़कियां हैं, तो वो भी रेसलिंग करती हैं। रोहित जी, तो शबनम आपके पास आ रहा हूं, शबनम आ रहा हूं। हमारे देश के अंदर ही ऐसा है कि अगर कोई करना चाहता है तो हमें उस पर आपत्ति नहीं करिए, लेकिन हम इस्लाम की जो बात है वो आपको बता रहे हैं कि इस्लाम ये कहता है इसके बारे में। अब आप कर रहे हैं तो उसको कोई मना नहीं। अजरबैजान में और टर्की में इस्लाम बदल जाता है, हिंदुस्तान में बदल जाता है, क्योंकि मौलाना साहब उनको धर्म का वास्ता देकर, मौलाना साहब जी नहीं, तो उनको धर्म का वास्ता देकर, उनको धर्म सिखाकर उनको गलत बताना ये भी तो सही नहीं है ना। आप एक तरफ तो बोल रहे कि ये सही है, हर इंसान को, हर आदमी को आजादी है, और दूसरी नहीं गीता, इसमें मत जाओ। गीता जी देखिए, धर्म के बारे में आप कमेंट न करें तो अच्छा है। शबनम लोन, धर्म अलग चीज है, इंसान का अमल अलग चीज है। नहीं, एक मिनट शबनम लोन, मेरा सवाल भी आपसे करें तो अच्छा। आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, शबनम लोन कीजिए। हम भी जानते हैं, नहीं, एक सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड। शबनम लोन, आप इंटरव्यू करना चाहती हैं, कीजिए। लेकिन हमको शबनम जी और मौलाना जी, गीता हमें मजहब जी, थैंक यू सर, थैंक यू शबनम जी। गीता, हमें मजहब पे नहीं जाना है। गीता, लेकिन मैं आपसे शबनम जी, तो शबनम लोन जो लोग गाली दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं, ये तो बता दीजिए। थैंक यू। शबनम लोन जो लोग गाली दे रहे हैं वो किस आधार, किस चीज को आधार बना के दे रहे हैं? सुनिए गीता, अरे उन लोगों को कहना चाहिए जो उस लड़की को गाली दे रहे हैं, आपको उन लोगों को ये सब चीजें सिखानी चाहिए। गाली देना सुनिए सबसे, अरे हम उनके खिलाफ उठेंगे। हम नहीं, हम उसे गाली नहीं देने देंगे। आप इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सारे कश्मीर के सोसाइटी को आप इसमें पेंट ना करें। हम उसको गाली नहीं देने देंगे, वो हमारी बेटी है, हम लोगों को फख्र है उस पे। शबनम जी, बड़ी अच्छी बात आप कह रही हैं, जो है उससे बड़ी अच्छी बात आप कह रही हैं। थोड़ी देर पहले आप मुझे मिशेल ओबामा का उदाहरण दे रही थी और आप कह रही थी कि अगर वो महबूबा मुफ्ती के साथ फोटो खिंचाएगी तो कुछ लोग गाली देंगे। आप उसको पॉलिटिकल मान लेंगी तो सही हो जाएगा और धार्मिक होगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें डिफेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसमें डिफेंड नहीं कर पाएंगे। डेमोक्रेसी ये कहती है आप गाली दीजिए दूसरे को जाके।
डेमोक्रेसी ये कहती है कि आप गाली दीजिए दूसरे को जाके धर्म के नाम पे। इंटॉलरेंस मैं शबनम को एक सवाल करना चाहता हूं। अरे आपके हिसाब से, अरे मैं आपको बताऊंगी, मेरे पास मैं शबनम को ट्रॉल एक सवाल होता है करना चाहता हूं, जब भी मैं किसी कश्मीर के प्रोग्राम में आती हूं, मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कितना अब्यूज होता है राइट विंगर्स से। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ, ये सोशल मीडिया में ये चीजें होती हैं, इसके लिए हमको तैयार रहना शबनम जी, चाहिए। अच्छा शबनम जी मेरा एक सवाल, शबनम जी मेरा एक सवाल, शबनम जी मेरा एक सवाल, उसको डरना नहीं चाहिए। शबनम जी मेरा एक सवाल, शबनम जी मेरा एक सवाल, सुनिए मौलाना कुछ पूछ रहे हैं आपसे, मौलाना बोलिए। शबनम जी मेरा एक सवाल, मेरा एक सवाल बोलिए। शबनम जी, आप बहैसियत मुसलमान होने के क्या जायरा के इस अमल को जायज ठहराती हैं? देखिए, आप कहते हैं मुझे फख्र है उसके ऊपर, मौलाना साहब आप कहती हैं मुझे फख्र है उसके ऊपर। फख्र का मतलब यह है कि आपके उस काम को, आप उस काम को उसको रिकॉग्नाइज कर रही हैं, उसको इजाजत दे रही हैं कि हमारी बेटियां फिल्मों में आए, हमारी बेटियां दंगल लड़ें, हमारी बेटियां अंग प्रदर्शन करें, आप इजाजत दे रही हैं शबनम जी? मौलाना साहब जी जी देखिए मौलाना साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। ये आप जो शब्द यूज कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में आपको हक है बोलने का। डेमोक्रेसी का मतलब नहीं इस्लाम के खिलाफ जाइए। इजाजत देता है, खाली संविधान इजाजत देता है, डेमोक्रेसी का मतलब प्लीज, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि इस्लाम में रहते हुए। मौलाना साहब आपने सवाल पूछा, मौलाना साहब आपने सवाल पूछा शबनम लोन से, अब उनका जवाब सुन लीजिए। एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन के मौलाना आपने सवाल पूछा शबनम लोन से, उनका जवाब सुन लीजिए। शबनम लोन, उनका बड़ा सीधा सा सवाल है, बहैसियत मुसलमान क्या जो जायरा ने किया टीवी स्क्रीन पे आके, फिल्म स्क्रीन पे आके, आप उसको जायज मानती हैं? उनका बड़ा सीधा सवाल। नहीं मौलाना साहब मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपको हक है, जो आप बात कह रहे हैं आपको कहने का हक इस वजह से मिल रहा है क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है रिलीजियस फ्रीडम की, मगर साथ में आप किसी पे यहाँ पर इल्जाम तराशी नहीं कर सकते। नहीं, मैं इल्जाम तराशी नहीं कर रहा हूँ। नहीं शबनम, गलत, मैं इल्जाम तराशी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप बहैसियत मुसलमान होने के उस काम को जायज मानती हैं कि हमारी बेटियां फिल्में बनाएं? देखिए, हमारी बेटियां फिल्में बनाएं। देखिए गीता करोड़ों लोग सुन रहे हैं आपको, ये बात याद रखिए, करोड़ों लोग सुन रहे हैं। हरियाणा में वहां पर भी जबरदस्त पर्दा होता है। नहीं, आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं, करोड़ों होता है मौलाना साहब। बिल्कुल मौलाना साहब, मैं आपसे, मौलाना साहब ये सवाल, ये आपने गीता को सुनिए, अब गीता की बात तो सुनिए, गीता की बात तो सुनिए कम से कम। गीता बोलिए जी। मौलाना साहब, बच्ची को इसमें मौलाना साहब, गीता बोलिए। मौलाना साहब जी। नहीं, मौलाना साहब ने जो ये सीधा सीधा बोला है कि आप उसको सपोर्ट करते हैं क्या कि फिल्मों में आना, दंगल लड़ना और अंग प्रदर्शन करना। मौलाना साहब, अगर आप ये सोच रखते हैं तो ये सीधा सीधा हमारे ऊपर भी प्रहार आप कर रहे हैं कि हम अंग प्रदर्शन करते हैं या फिर हम दंगल लड़ते हैं, जायज नहीं है। गीता जी, आपके ऊपर नहीं है। एक तरफ नहीं, फिर वो भी तो जायरा ने डेवलप की, वो भी तो वही काम, उन्होंने हमारा ही तो रोल निभाया है। ये तो आप हमारे ऊपर मैं आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। आप हमारे देश को इसलिए के बारे में बात कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं मुसलमान प्लीज एक एक करके, मुझे हक ही नहीं आपके बारे में बात करने एक एक करके, मौलाना साहब, शबनम लोन, मौलाना साहब ये हमारी बदनसीबी है। आप इसको हिंदू मुसलमान मत बनाएं। आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान मत बनाएं शबनम लोन, आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान मत बनाएं, ठीक है। मैं ब्रेक ले रहा हूं शबनम लोन, लेकिन ब्रेक में आपसे उम्मीद करता हूं, आपका नाम शबनम लोन है, आप जाएंगे शबनम लोन कर रही हैं, उस फेसबुक पेज पर जाइएगा शबनम लोन जहां जायरा ने तस्वीर पोस्ट की थी महबूबा मुफ्ती के साथ। उसके बाद नीचे कमेंट्स देखिएगा शबनम लोन के लोगों ने क्या देख के कमेंट किया और क्या लिखा है, और फिर वापस आके बोलिएगा कि इसको धर्म में मत बांटिए, और फिर मौलाना से पूछेगा कि उनके धर्म ने कौन से सन में पिक्चर में काम करने से इनकार किया। क्या जायरा कट्टरपंथियों के लिए हानिकारक हैं, इसीलिए उन्हें निशाने पर लिया गया और उन्हें माफी मांगनी पड़ी। हमारे साथ गीता फोगाट और बबीता फोगाट हैं, दोनों इस देश की शान हैं, रेसलर्स हैं जानी मानी देश की। हमारे साथ अद्वैता काला हैं, लेखिका हैं, कॉलमिस्ट हैं। हमारे साथ शबनम लोन है, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, और हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मोहम्मद शमी अपनी बीवी की तस्वीर पोस्ट करते हैं अद्वैता काला, तो उनको गाली दी जाती है, उनको ट्रोल किया जाता है, ठीक है, धर्म के चश्मे से नहीं देखते। मोहम्मद कैफ सूर्य नमस्कार करते हुए अपनी फोटो डाल देते हैं, उनको ट्रोल किया जाता है, उनको गाली दी जाती है, ठीक है, धर्म के चश्मे से नहीं देखते।
जायरा वसीम फिल्म में काम करती हैं, उनको ट्रोल किया जाता है, उनको गाली दी जाती है। शबनम लोन कहती हैं धर्म के चश्मे से मत देखिए। चलिए फिर नहीं देखते, कम से कम इंटॉलरेंस के चश्मे से तो देखिए। इनको क्यों नहीं कोई इंटॉलरेंट कहता? इनके खिलाफ क्यों नहीं कोई अवार्ड वापस करता? इनके खिलाफ क्यों नहीं कोई जाके लाल किले पे, इंडिया गेट पे मोमबत्ती जलाता शाम में? और यही तो दोगलापन है ना, कि यही तो होता है कि जो भी अगर आप केरल में भी देखें, केरल में इतने लोग मारे जा रहे हैं जो संघ से संपर्क रखते हैं, उनके बारे में कोई आउटरीच नहीं होता। कल ही एक औरत को घर के अंदर जला के मार डाला था, उसके बारे में कोई हेडलाइन नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो ये दोगलापन है, मीडिया में है, बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया में, इंटेलेक्चुअल्स में बिल्कुल है। पर हमें उससे नहीं हटना चाहिए, उससे नहीं हमारी सोच बदलनी चाहिए कि ये डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, वो हमें मान के चलना चाहिए। एक प्रॉब्लम है ये इंटॉलरेंस की। अभी हाल ही में मैं एक सऊदी अरब की एक योगा टीचर हैं, उनसे मैंने बहुत बातचीत की, उनसे साथ बहुत समय बिताया। वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर भी हैं, और उन्होंने कहा कि जब वो अपने योग के बारे में लिखती हैं तो उनसे सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग सोशल मीडिया में सब कॉन्टिनेंट से होती है, अरब से नहीं होती। तो ये भी एक बात सोचने वाली है, और हमने देखा था कैफ के साथ क्या हुआ था। तो ये जो इंटॉलरेंस है, जो भी कर रहा हो, जो भी धर्म का हो, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, इसको हमको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो सुधार कैसे आएगा। और मुझे एक और चीज़ कहनी है कि देखिए, किसी को इस देश में हक नहीं बनता कि वो किसी को इजाज़त दे या ना दे। अगर आप जो कार्य कर रहे हैं वो लीगल है और संविधान में उसमें आपको गारंटी दी है, तो किसी और को कोई हक नहीं है कि वो आपको बताए कि आप वो क्या करें या ना करें। और अगर आप कह रहे हैं कि हमारी लड़कियां फिल्में में नहीं है, तो एक बात ये भी सोचिए, आपके 3 टॉप स्टार्स जो है बॉलीवुड में, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, वो लड़के हैं, वो भी आपके धर्म के हैं, पर वो फिल्मों में हैं, उनके बारे में कोई नहीं कुछ कहता। तो ये मिसोजिनी भी जो है, इसको भी हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये खाली कट्टरपंथी नहीं है, इसमें मिसोजिनी भी बहुत भरी हुई है। शबनम लोन, मोहम्मद शमी, मैं बोलता, मैं आपको पता है उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या लिखा गया, क्या क्या मैसेज उनकी वाइफ को पहुंचाने की कोशिश की गई। मोहम्मद कैफ, जायरा वसीम, हर बार आप कहेंगे कि नहीं धर्म से जोड़ के मत देखिए, ये पॉलिटिकल ट्रोलिंग है। बीवी की फोटो डाल दी थी, पॉलिटिकल ट्रोलिंग हो रही थी उनकी। नहीं देखिए, आप हमसे कह रही हैं ओपिनियनेट कर रहे हैं, आप बनिस्बत इसके आप अपना एजेंडा डालना चाहती हैं पॉलिटिकल इसमें। ट्रोल्स जो है, ट्रोल्स नहीं, ट्रोल्स जो है वो सारी दुनिया में, ये ट्रोल्स जो है इनका काम नहीं है। आप किसी आदमी ने इनको कहा है आपने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं रखा, मैं आपको बताऊंगी, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास हजारों पहले ट्वीट्स आते थे मुझे। यहाँ हिंदू राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट पीपल ने इतने जबरदस्त मेरे को गालियां दी। इसमें आपको हिंदू राइट विंग दिखता है, लेकिन उसमें आप कहते हैं कि इसको धर्म का एंगल मत दीजिए, ट्रोल का धर्म नहीं होता। यहाँ आप ट्रोल का धर्म पहले लिखती हैं कि मैंने आपसे देखिए, क्यों जायरा वसीम को जो ट्रोल करते हैं उसका आप कहती हैं धर्म मत देखिए। मोहम्मद शामी को कोई ट्रोल करता तो आप कहती हैं धर्म मत देखिए। आपको कोई ट्रोल करता तो वो हिंदू राइट विंग है। आप क्या बताइए ना, कैसे आप उसका धर्म डिसाइड करती हैं? अगर वो ट्रोल है तो कैसे धर्म डिसाइड करती हैं उसका? तिलक लगा के ट्रोल करता है वो, आपको जनेऊ पहन के ट्रोल करता है। करना क्या आप लोगों को? नहीं, मैं आपसे ये बोल रही हूँ, आप एक तरफ रहिए ना, या तो ट्रोल होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, या फिर ट्रोल का धर्म होता है तो जायरा वसीम के लिए भी होता है, मोहम्मद शमी के लिए भी होता है, शबनम लोन के लिए भी होता है। अब आप लोग इसको तालिबानाइजेशन कह रहे हैं, क्यों? आई प्रोटेस्ट, क्यों सारे कश्मीर में सब लोग इनके साथ नहीं है जो ये ट्रोल कर रहे हैं इस बच्ची को। और एक बात मैं आपसे कहूंगी कि हम लोग जो लिख रहे हैं उसको गाली दे रहे हैं, वो सऊदी अरब से लिख रहे हैं, सब लोग उसके साथ हैं, और कश्मीर में तुर्कमेनिस्तान से लिख रहे हैं, कजाकिस्तान से लिख रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं वो कहां से लिख रहे हैं मैडम? तो पकड़ लीजिए ना उनको। Why don't you take action against them? You catch those people। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम सब लोग कश्मीर में इसके हक में निकलेंगे, ये वादा है आपसे मेरा। हम लोग डरने वालों में से नहीं है, कि आप डिनायल मोड में रहते हुए एक तरफ आप अपना राजनीतिक एजेंडा इसमें सेट कर लेना चाहती हैं, जो कि इस समय तो कम से कम मैं होने नहीं दूंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज। मौलाना आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। क्या राजनीतिक है? मौलाना बोलिए। रोहित जी, आपने कहा कि पॉलिटिकल ट्रोलिंग होती है, महबूबा मुफ्ती के साथ फोटो थी, तो क्या हुआ? कुछ लोगों ने गाली दे दी तो? रोहित जी, और खुद को आपको जब लोग ट्रोल करते हैं तो आप पहले धर्म लिखते हैं, आगे पीछे नाम। हिंदू राइट विंग ट्रोल पहले दिखता है आपको,
रोहित तो जी, मेरे पास कैसे डिसाइड रिकॉर्ड करती है हैं फिर भाई। आप? हाँ, मेरे पास रिकॉर्ड है भाई। मैंने आप नहीं मैडम, मुझे इनका भी दोनों रिकॉर्ड चेक करते हैं, कीजिए ना, वकील हैं आप, तो हिंदू भी और फैक्ट्स पे बात मुसलमान करती भी। हैं। मैंने ब्रेक में टाइम दिया था आपको कहते हुए कि जरा उसकी वॉल पे जाइएगा, देखिएगा कौन लोग हैं जो लिख रहे हैं। और मौलाना साहब से इतनी देर बात करके भी अगर आप डिसाइड नहीं कर पाई हैं वो कौन लोग हैं, तो फिर मैडम भगवानी मालिक है, मैं क्या कह सकता हूँ? बोलिए मौलाना साहब, बोलिए। रोहित जी, मैं शबनम जी से कहना चाहता हूँ, भगवान मालिक है कि आप सुनिए जैसे सुनिए लोग शबनम जी यहाँ पर हैं, सुनिए, हम क्या करें? शबनम जी सुनिए, Confusions आप लोग create अरे कर रहे हैं। शबनम जी सुनिए, आप सुनिए alienation कर रहे हैं सारी सुनिए चीज़ें मैडम, में। सुन लीजिए। आपने अरे सारे शबनम जी बंद सुनिए। कर का, you मैडम, people शबनम जी take back सुनिए। your आपका word। डबल स्टैंडर्ड सबने देख लिया, सुनिए, प्लीज अब सुनिए उनकी बात। सुनिए शबनम जी, ये जो लिबरलिटी है आपकी, सुनिए मैडम, सुनिए ना, नहीं सुनिए ना, जायरा वसीम का जायरा अरे वसीम मेरी को बात ट्रोल सुनिए। करने वाले का धर्म नहीं होता, आपको ट्रोल करने वाला हिंदू होता है। आपने खुद कहा, बच्ची का सहारा आपने ले खुद रहे हैं आप कहा लोग। जायरा वसीम को ट्रोल करने वालों को धर्म की नजर से मत देखिए, लेकिन आपको ट्रोल करने वाला हिंदू होता है। मेरा सवाल, आपने खुद कहा, रोहित जी, मैं बात करना चाहता हूँ। आपने खुद कहा, ये डबल स्टैंडर्ड है आपका, ये डबल स्टैंडर्ड है आपका। आप उसको पॉलिटिकल ट्रोलिंग का नाम देके जस्टिफाई कर रही थी अभी। किसी ने ज़हरा से आप उसे अभी पॉलिटिकल ट्रोलिंग का नाम देके जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आप दूसरी विचारधारा को प्रमोट करती है कश्मीर में। मानिए इस बात को। बोलिए मौलाना साहब, बोलिए मौलाना। अरे मैं ये कह नहीं शबनम सकती चुप हूँ, होंगे आप तभी तो गलत बोलूंगा कह ना रहे हैं। रोहित जी, क्या मैं ये कह नहीं इनको चुप सकती कराइए हूँ? ना पहले। सुनिए शबनम, क्यों नहीं बोल सकती हूँ? आप सुनिए मौलाना साहब को, बोलिए मौलाना। शबनम जी, आप जैसे लोगों के लिए हाँ, मौलाना इसीलिए साहब, बोलिए। सुनिए, आप जैसे लोगों के लिए इसीलिए कोई आप जैसे लोगों के साथ खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि कभी तो आप लिबरल हो जाते हैं, कभी इस्लाम के नाम पर आवाज बुलंद कर देते हैं। सुनिए, या तो आप इस्लाम के नाम पर पक्के रहिए, या कहिए कि हम नास्तिक हैं, या कहिए हम नास्तिक हैं। नहीं, अरे अल्लाह को अगर मानती हैं तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करती हैं उनको? कैसे फख्र करती हैं आप जाहिरा के ऊपर? नहीं, कैसे फख्र करती हैं आप जाहिरा के ऊपर? अगर इस्लाम को मानती हैं तो जाहिरा पर फख्र नहीं हो सकता आपको। नहीं, हमें फख्र नहीं है, हमें जाहिरा पर फख्र नहीं है, हम इस्लाम को मानते हैं। आप अगर इस्लाम को मानते हैं तो फख्र नहीं हो सकता आपको। बोलिए अद्वैता, बोलिए। आप लिबरल हैं, बिल्कुल नहीं। आप अद्वैता लिबरल बोलिए। हैं, नास्तिक हैं। प्लीज, अद्वैता काला को सुनिए। आइडेंटिटी अपनी आप है, इस्लाम को नहीं इन्होंने मानती, अपनी आइडेंटिटी इसलिए आप रखी जाहिरा है, पर फख्र कर अपनी रही हैं। और आइडेंटिटी सुनिए, इन्होंने कमाई है। और सुनिए, सॉरी, ये आप किसी महिला को इस सॉरी रोहित जी, रोहित जी, कोई भी महिला को ऐसी मौलाना, आपने कोई अपनी कह बात नहीं रख दी। सकता। नहीं, ठीक है मौलाना, आपने अपनी बात कोई नहीं कह रख दी। सकता। मौलाना, आपने अपनी बात हराम रख कर दी। रहे हैं, गुनाह का काम अब कर रहे सब हैं। लोग लगी रहे पूरी जिंदगी सुनिए, में, तो भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी कि ट्रोल करने वाले का धर्म नहीं था जाहिरा वसीम हाँ, को। सुन लीजिए, प्लीज, मैं वही अब बात सुनिए कहना चाहता अद्वैता हूं। काला की बात को। मैं काला जी की बात करना मौलाना, चाहता हूं। एक बार उनकी सुनिए, बात सुन लीजिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिएगा। अद्वैता बोलिए। हमारे ऊपर जी, कोई मैं बस फख्र नहीं है। शबनम लोन के मौलाना बारे में साहब, कहना आप चाहती मेरी हूँ। बात शी इज का अ वुमन जवाब ऑफ दीजिए कि आपको हमारे अकम्पलिशमेंट। नहीं, मेरी बात सुनिए, काला जी ने एक है, जवाब उन्होंने मांगा था अपनी जो अपनी आइडेंटिटी है, उन्होंने आइडेंटिटी अपनी रखी है, अपने ओपिनियंस को वो इंटाइटल्ड है। हम उनसे सहमत हो या ना सहमत हो, उनको कोई आइडेंटिटी नहीं देखनी चाहिए, इनको कोई आइडेंटिटी चूज नहीं करनी चाहिए कि ये इसके साथ इस्लाम के साथ चल रही है कि इंडियन आइडेंटिटी के साथ चल रही है या कोई और आइडेंटिटी। शी हैज अ राइट टू हर ओपिनियंस। आप अग्री करें या ना अग्री करें, ये बहुत ही गलत गेम है कि आप लोग ऐसे लोगों को कॉर्नर में डालो और कहो कि भाई अगर आप हमारी सोच के नहीं है तो आप धर्म से परे हैं, अगर आप हमारी सोच है तो आप हम में से एक हैं। ये बहुत ही गलत बात है और ये इंटिमिडेशन वो छोटी बच्ची के साथ भी हो रहा है। और आज हमने ये फिर से देख लिया टीवी पे, और ये महिलाओं के साथ होता है और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। गीता, आप बोलिए। गीता कुछ बोल रही हैं, बोलिए गीता। मौलाना, आ रहा हूं आपके पास भी। गीता बोलिए पहले। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ मौलाना साहब से, क्या मौलाना साहब आपको हमारे ऊपर फख्र नहीं है? ऊपर फख्र है, बिल्कुल आपके ऊपर फख्र है। जायरा पे नहीं है, हजारों करोड़ों बार फख्र है। जायरा पे नहीं है। लेकिन सुनिए, देखिए, मैंने तो आपको जायरा पे नहीं है ना। तो क्या मौलाना साहब आपने कहा नहीं, आपने मौलाना साहब एक बार आप मुझे सुन लीजिए, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए मौलाना साहब। बताइए। यस, आपने बोला कि जायरा हमारी बेटी है, तो क्या जायरा आपकी बेटी है तो हम आपकी बेटी नहीं है? बिल्कुल, आप हमारी बेटी हैं, हमारी बहन है, हम आपकी कदर करते हैं। लेकिन सुनिए, जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है, मैं फिर वही कहना चाहता हूं, एक है इस्लाम, एक है मुसलमान का अमल।
हम जैसे जाहिरा को गुनाह कह रहे हैं कि जाहिरा ने गलत काम किया है, ऐसे आमिर खान भी गलत कर रहा है, ऐसे सलमान खान भी गलत कर रहा है, ऐसे शाहरुख खान भी गलत कर रहा है। क्यों गलत कर रहा है? सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। ये पूछना चाहूंगी कि जाहिरा ने क्या गलत काम किया है? मैडम मैं जवाब देना चाहता हूँ, सुनिए। मौलाना जवाब देते देते मेरा एक सवाल भी ले लीजिएगा, लेना जायज नहीं। आमिर खान के पैसे से ज़कात लेना जायज नहीं, आमिर खान के पैसे से हज करना जायज नहीं। रशीदी साहब, इस्लाम में उनका पैसा हराम कहा गया है। रशीदी साहब, एक सवाल मेरा भी जोड़ लीजिए ना प्लीज, इसमें आप सबके जवाब दे रहे हैं, मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। कब लिखा गया था इस्लाम में कि फिल्मों में औरतों का काम करना या मर्दों का काम करना गुनाह होगा? कब लिखा गया? 1400 साल पहले। सुनिए, 1400 साल पहले। सुनिए, 1400 साल पहले तब। सुनिए मेरी बात सुनिए। 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैं नाच गाने को खत्म करने के लिए आया हूं। यह हदीस है बाकायदा मोहम्मद साहब की, नाच गाने को खत्म करने के लिए आया हूं। यह बिल्कुल हराम है, मुतलक हराम है। अभी आपने दारुल का फतवा चलाया, उन्होंने मॉडलिंग को हराम करार दिया है। ओके, इसीलिए करार दिया है। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। और इस्लाम इसको। अब मैं शबनम लोन से सवाल ले रहा हूं। अब साबित कीजिए शबनम लोन, अब साबित कीजिए कि जाहिरा वसीम को ट्रोल करने वाले धर्म की नजर से ट्रोल नहीं कर रहे थे। नहीं, धर्म अब साबित कीजिए जाहिरा, जोड़िए। अब साबित कीजिए शबनम लोन। बुरा कहता है, कीजिए। गाली देता है धर्म उसको भी बुरा कहता है, गाली देना भी धर्म में नहीं है। सरदाना साहब, सबसे पहले जो ये मौलाना साहब बोल रहे हैं, ये मौलाना जी, अगर गाली देना धर्म नहीं है तो आप उन लोगों को सिखाओ ना कि गाली क्यों दे रहे हैं फिर वो लोग। मैं बता रहा हूं ना कि गाली देना भी गुनाह है। आप हकदार नहीं होता किसी के कौन क्या कर रहा है। आप इस्लाम को बताइए। आप उस लड़की को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? उस छोटी बच्ची को आप उनको सिखाइए। मैं टीवी पर बोल रहा हूं। नहीं, आप सिखा रहे हो तो उन लोगों को बताइए ना। आप उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे। बबीता जी, करोड़ों लोग टीवी को देख रहे हैं। आप उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे। गाली देने को भी बुरा समझता है, किसी को नाहक दबाने को भी बुरा समझता है। आप इस्लाम की बात बता दीजिए, कोई मानता है? तो फिर आप उनके बारे में क्यों नहीं कुछ बोल रहे? मैं बोल रहा हूं ना कि गाली देना भी गुनाह है, गाली देना भी बुरा है। तो फिर नहीं देना चाहिए उस बच्ची के बारे में, उस 16 साल की बच्ची के बारे में ऐसा क्यों? मैं बोल रहा हूं ना आपके सामने, टीवी पर बोल रहा हूं, गाली देना भी बुरा है, गाली किसी को नहीं देना चाहिए। नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप नहीं मौलाना साहब, उस बच्चे ने इतना दुखी होकर उसने सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि वो बहुत दुखी है और तूफान में खड़ा किया है, उनको आइडल माने। गीता जी देखिए, उसको आप इसके साथ नहीं जोड़ सकते कि बच्ची ने उनकी वजह से माफी मांगी है। आप सुनिए ना। हाँ मौलाना साहब, बिल्कुल उन्हीं की वजह से। हाँ मौलाना साहब, उसके अंदर अपने आप पश्चाताप की भावना आ गई ना, अपने अंदर उसके पश्चाताप की भावना आ गई कि हाय मुझसे गलती हो गई, मैंने फिल्म में काम कर दिया है ना। तो अलग मैटर है बिल्कुल। उसकी दूसरी फिल्म भी आने वाली है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। गुनाह क्या कीजिएगा? नहीं तो आप क्या सोचते हैं? तब क्या कीजिएगा मौलाना साहब? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको जायरा पे फख्र नहीं है? नहीं, बिल्कुल मुझे फख्र नहीं है, मुझे बिल्कुल फख्र नहीं है। ठीक है मौलाना, ये आपकी सोच हो सकती है। हमने भी ये गुनाह किया है? ये नहीं, मैं आपको नहीं कह सकता। तो आपको उनके ऊपर फख्र नहीं है, तो आपको हमारे ऊपर फख्र कैसे हो सकता है? आप मेरे रिलीजन से नहीं है। आप क्यों नहीं? आप तो वो भी एक लड़की है। आप हिंदू, मौलाना साहब ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मौलाना साहब क्या कर रहे हैं आप? आपका ये काम कैसा है? आप हमारे देश को रिलीजन में क्यों बांट रहे हैं मौलाना जी? रोहित, शबनम लोन, आपके एजेंडा को पंक्चर कर रहे हैं मौलाना। आप पूछ रही हैं क्या कर रहे हैं? आपके एजेंडा को पंक्चर कर रहे हैं शबनम लोन मौलाना बैठ के, जो आप साबित करने की कोशिश कर रही थी कि ये धार्मिक ट्रोलिंग नहीं है, ये पॉलिटिकल ट्रोलिंग है। आपके एजेंडा को पंक्चर कर रहे हैं मौलाना बैठ के। आप बताइए, साबित कीजिए शबनम लोन, दिखाइए अपनी वकालत यहाँ पर, साबित कीजिए कि ये पॉलिटिकल ट्रोलिंग थी, धार्मिक नहीं थी। अगर वो लड़की महबूबा मुफ्ती से मिली है तो आपको ऐतराज है, अगर महबूबा मुफ्ती से नहीं मिलती तो आपको ऐतराज नहीं था। तो ये तो सियासी गेम है, इस्लाम का इससे क्या लेना देना? अभी तक आप कुछ और पढ़ा रहे थे, अब कुछ और पढ़ा रहे हैं। बोले शबनम लोन, रखिए अपनी बात। जवाब दे रहा हूं। ठीक है मौलाना का जवाब दे रहा हूं। आप शबनम लोन को सुन लीजिए, बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रही हैं, बहुत देर से आपसे कुछ कहना चाह रही हैं, सुन लीजिए उनकी बात। शबनम बोलिए। मौलाना साहब देखिए, हजारों करोड़ों लोग आपको भी देख रहे हैं। आपने ये अननेसेसरीली एक इसको हिंदू मुसलमान का जो ये मुद्दा बना लिया, मेहरबानी करके आइंदा से ऐसा ना किया करें। मैंने नहीं बनाया, आप ये फोगट सिस्टर्स है, ये सही कह रही है, ये आपकी भी अपनी बेटियों की तरह है। और आप बार बार ज़ारा को कह रहे हैं कि वो मुझे उस पर फख्र नहीं है। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। हाँ, मैं अब भी कहता हूँ, मैं 100 बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा, लड़की मुझे ज़ाहिरा पर फख्र नहीं है कि मुझे ज़ाहिरा पे फख्र है। आप जाए जो आप करना चाहते हैं, मुझे फख्र है उस पे। आप फिर इस्लाम को नहीं मानती, आप फिर इस्लाम को नहीं मानती। आप कह दीजिए कि मैं इस्लाम को नहीं मानती।
मुझे इस्लाम, मुझे मुसलमान होने पे फख्र है, लेकिन मुझे आपकी नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता, इस्लाम ये नहीं कहता कि आप गलत काम करते हो उसको कहते हो हाँ सही है। आपने जो खुद कहा, आप फख्र नहीं कर सकते, आप आप आमिर खान पर फख्र नहीं कर सकते, सलमान खान पर फख्र नहीं कर सकते, हुजूर बिल्कुल नहीं कर सकते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूँ, आपकी वजह से मुसलमान नहीं हूँ। आप ये बता दीजिए बहैसियत मुसलमान होने के क्या फिल्में बनाना जायज है? बहैसियत मुसलमान होने के बताइए फिल्में बनाना जायज है? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, फिल्मों में काम करना जायज है, आप बता दीजिए। इस्लाम की नजर से क्या जायज है? अपने पास, अरे आप भी अपना इस्लाम आपके पास रखिए, आपके पास इस्लाम है ही नहीं। शबनम लोन, मौलाना साहब, एक चीज मैं थोड़ा सा थोड़ा इंटरवीन कर रहा हूँ। आप भी अपने इस्लाम को अपने पास रखिए, प्लीज इस्लाम इंटरवीन कर रहा हूँ, बताना चाह रही है। थोड़ा इंटरवीन कर रहा हूँ, थोड़ा इंटरवीन कर रहा हूँ। आप कौन है मुझे बोलने वाले? प्लीज शबनम प्लीज। आप कौन होती है मौलाना साहब? प्लीज प्लीज कौन होती है रिकॉग्नाइज करने वाली बहैसियत मुसलमान की? प्लीज गीता और बबीता को जाना है, ये मैं उनका करने वाली वो स्टेडियम से हमारे साथ लाइव बैठी है जायरा के लिए, इस देश की हर उस लड़की के लिए जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती है। बढ़ावा दे रही है आप लोग प्लीज इस तरह का झगड़ा छोड़ के, और मुझे और मौलाना साहब आप बढ़ावा दे रही है कि हमारी बेटियां घरों से निकले। मुझे ज़हरा पे फख्र है, एक बार नहीं, आपको हो सकता है, आपको हो सकता है। आप सियासी गेम मत खेलिए, आप सियासी गेम मत खेलिए, या तो मुसलमान रहिए या आप कहिए कि मैं सियासी हूँ। इस्लाम की बात मत कीजिए, फिर आप कहिए मैं सियासी हूँ, आप इस्लाम की बात मत कीजिए। चलिए इसके बाद मुझे लगता नहीं कुछ रोहित रिमूव हिम फ्रॉम द प्रोग्राम यार, ये क्या तरीका है? आप सियासी भी हैं, व्हाई इज ही गेटिंग पर्सनल? आप अपना प्लीज बस समय खत्म हो गया। और जाने से पहले मैं गीता और बबीता से केवल एक कमेंट लेना चाहता हूँ, इस सारे हंगामे को बंद करते हुए, आवाज़ों को बंद करते हुए, गीता और बबीता बारी बारी से आप दोनों जायरा से, इस देश की हर उस लड़की से कुछ कहना चाहती हैं जो इस तरह के दबावों से, इस तरह के गाली गलौज से, इस तरह के डर से परेशान होकर अपने जीवन में जो करना चाहती है वो नहीं करती, छोड़ देती है, घर के अंदर बंद हो जाती है। जी, हम उनसे यही कहना चाहते हैं, जायरा से भी और जितनी भी लड़कियां हमें सुन रही हैं उनसे, कि जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम सफलता की ओर जा रहे होते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, और वो कुछ ही लोग होते हैं, तो उनकी तरफ ध्यान ना देकर हमें अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए। जिस कार्य में हम लगे हुए हैं उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और जो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें दुखी करते हैं, या इस तरह के लोग जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनके बारे में हमें, अगर हम जानते हैं तो हमें उनके बारे में खुलकर उनका बारे में बोलना चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन हमें अपने काम में आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। बबीता, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं जायरा को, और जायरा जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो ऐसे लोगों की बातें सुनकर और अपनी आवाज दबा लेती हैं, तो मैं उन हर एक लड़की को कहना चाहूंगी कि आपको अपनी आवाज दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है वो शायद किसी के अंदर नहीं है। तो आप किसी से भी दबे न, और ऐसी जो चीजें हैं वो जीवन में जरूर आती हैं, और हम भी झेल कर यहाँ पे पहुंचे, तो उन सब चीजों को इग्नोर करके आप आगे बढ़ो और अपने देश का नाम रोशन करो। क्योंकि ऐसे लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए सब चीजें इग्नोर करके। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसे लोग अपने आप, उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है आप दोनों ने बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बात कह दी है, और इसी मैसेज को अगर आत्मसात कर लें तो किसी जायरा को कोई ट्रोल, चाहे वो धार्मिक हो या पॉलिटिकल हो, रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। अद्वैता, शबनम लोन और मौलाना साहब, आपका भी।